आज है 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशी को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, 2026 से आएगा छात्रों का पहला बैच। काशी में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लखनऊ में एमओयू की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां 2026 से मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। इन सबको मूर्त रूप देने के लिए जल्द ही एमसीआई की टीम भी काशी जाएगी। सीएम योगी बोले 5 जनवरी तक आवंटित हो जाएगी सभी संस्थाओं को भूमि, युद्ध स्तर पर चल रहे सभी कार्य। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले के कार्यों पर संतोष जाहिर किया। कहा कि 20,000 से अधिक संतों और संगठनों सहित अन्य संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सभी 13 अखाड़ों के साथ दंडीवाड़ा और आचार्यवाड़ा को भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रयागवाल को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही चल रही है। नई संस्थाओं को 5 जनवरी तक हर हाल में जमीन आवंटित कर दी जाएगी। 5वीं 8वीं में फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। 2 महीने में दोबारा एग्जाम होगा। फिर फेल हुए तो भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सीएम योगी ने वितरित किए ट्रैक्टर, बोले मोदी सरकार में किसानों के लिए किए गए काम विश्व के लिए मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस उत्तर प्रदेश में 2002 से किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। यूपी में गरीबों को उजाड़ने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी बोले ऐसे लोगों पर लें सख्त एक्शन। यूपी में गरीबों को उजाड़ने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीबों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। यदि कोई दबंग भूमाफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। नववर्ष 2025 आगरा को मिलेंगी ये 11 बड़ी सौगातें, बदलेंगे नजारे। नववर्ष 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में एक तरफ 2024 की विदाई होगी तो दूसरी तरफ 2025 के स्वागत में नए नजारे नजर आएंगे। पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा। विकास के लिए मास्टर प्लान 2031 लागू होगा। ग्रेटर नोएडा के लोगों को नए साल पर बड़ा तोहफा, जनवरी में खुलेगा अजायबपुर रेलवे ओवरब्रिज। ग्रेटर नोएडा के लोगों को नए साल पर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जनवरी के पहले सप्ताह में अजायबपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसे चालू करने की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इस ओवरब्रिज के शुरू होने से ग्रेटर नोएडा को जीटी रोड और टोल प्लाजा से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी में 1 जनवरी से ऐसे दौड़ेंगी सरकारी फाइल्स, लटका नहीं पाएंगे बाबू। उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी फाइल 1 जनवरी 2025 से नए सिस्टम से दौड़ती नजर आएंगी। अब फाइल्स को लटकाना आसान नहीं होगा। हर फाइल पर विभागीय अफसरों की नजर और पहुंच आसान हो जाएगी। योगी सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं बनी किसानों की समृद्धि का आधार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रयासों को आज दुनिया एक मॉडल के रूप में देख रही है। इन योजनाओं में सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि और कृषक दुर्घटना बीमा योजना शामिल हैं। दुनिया के लिए मॉडल बन रहा भारत का किसान विकास मॉडल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर आयोजित किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी ने कहा कि चौधरी साहब का कहना था कि किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। संभल में बिजली चोरों पर नकेल से 60% लोड घटा। संभल में सितंबर से बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभियान में 1379 बिजली चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं। इससे 7.1 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। अब बिजली चोरी के खिलाफ अभियान से 33/11 पावर सब स्टेशन के 11 केवी फीडर्स पर लोड लगभग 60% कम हो गया है। 3 दिन बाद करवट लेगा मौसम, 2 दिन तक होगी बारिश, शीतलहर चलने का आसार। दिन पर दिन तापमान में हो रही गिरावट से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। शीतलहर भी कपाने को तैयार है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। बीते एक सप्ताह से धूप निकलने की वजह से लोगों को सर्दी से काफी हद तक राहत जरूर मिली, लेकिन अब मौसम में फिर बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद बारिश का अनुमान जताया है। उसके बाद तेजी से पारा लुढ़केगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर अखिलेश ने घेरी भाजपा, बोले देशवासियों से संसद में ही माफी मांगनी चाहिए। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को देश में नफरत फैलाने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहब और संविधान का संसद में अपमान किया है। गणितज्ञ रामानुजम जयंती में बीपीएस में लगी गणित मॉडल प्रदर्शनी, हुआ गणितिकी 2024। भारतीय गणितज्ञ रामानुजम की जयंती पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में गणित मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 300 छात्र छात्राओं ने गणित आधारित मॉडल का प्रदर्शन किया। गणित आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिसमें विजयी 75 बच्चों को सम्मानित किया गया। बीएचयू में अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस से आएंगे शिक्षाविद। 25-26 को मनाया जाएगा 11वां स्थापना दिवस। बीएचयू के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के 10 साल पूरा होने पर 25 और 26 दिसंबर को 11वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। डिजिटल शिक्षा की तकनीक पर विश्व स्तरीय चर्चा होगी। नए ट्रेंड की टीचिंग पर ट्रेनिंग देने के लिए देश विदेश के एक्सपर्ट आएंगे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि पिछले 1 साल में इस सेंटर से 27 राज्यों के 1000 शिक्षकों और प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी गई है। बरेली कोर्ट से असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी, 7 जनवरी को पेश होने का आदेश। संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले में बरेली के जिला जज की कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। यूपी में गोली मारकर पैर तोड़ा जाता है, नेता प्रतिपक्ष ने पीलीभीत एनकाउंटर पर उठाए सवाल। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया। पीलीभीत में खालिस्तानी एनकाउंटर पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के राज में एनकाउंटर तो सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक एनकाउंटर आमने सामने जिसमें पुलिस भी घायल होती है और जिसका एनकाउंटर होता है वो भी घायल होता है। सहारनपुर में जल्द बनने जा रहा है बेहतरीन ऑडिटोरियम, एक बार में बैठ सकेंगे 1200 लोग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के बेहट रोड पर एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। वर्ष 2025 तक ये ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे स्टेशन यू होगा क्राउड मैनेजमेंट, इस तरह एक बार में 10,000 यात्री पहुंचेंगे अपनी ट्रेन तक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ के आयोजन के लिए हर स्तर पर भव्य तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसकी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही, ताकि देश ही नहीं विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं हो। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 4,300 रुपए का मुआवजा। यमुना उत्तर प्रदेश शासन की ओर से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। येडा द्वारा इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का कार्य जारी है। इस बीच नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर परियोजना के लिए भूमि दे रहे किसानों की मनचाही मुराद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी है।
दो 4 लेन बनकर तैयार, जल्द सीएम करेंगे लोकार्पण। रामगढ़ताल इलाके के नौका विहार को देवरिया बाईपास सड़क से 2 जगह जोड़ने वाली 2.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन का काम पूरा हो गया है। मार्ग पर लाइट्स, पौधे लगा दिए गए। पीडब्ल्यूडी जल्द इस सड़क को मुख्यमंत्री से लोकार्पण की तैयारी में जुटा है। रामगढ़ताल के नौका विहार से देवरिया बाईपास को 2 जगह पर 4 लेन रोड से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या वाराणसी चित्रकूट को लेकर गंभीर दिखे सीएम योगी, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दिए निर्देश। अयोध्या वाराणसी चित्रकूट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आए। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ प्रबंधन और रिंग रेल सेवा की तैयारी की जानकारी ले रहे सीएम योगी ने तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी को निर्देश दिया कि तीर्थ स्थलों अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट के लिए विशेष ट्रेन का संचालन बढ़ाया जाए। रावण और कंस की तरह भाजपा सरकार का होगा अंत, अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि रावण और कंस जैसे तानाशाहों की तरह भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार का अंत होगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हैवरा में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाह सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जनता सब कुछ देख रही है, किसी भी दिन बदलाव संभव है। उन्होंने रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण और कंस जैसे तानाशाहों का अंत हुआ और वर्तमान सरकार का भी यही हश्र होगा। अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं, सैटेलाइट से निगरानी करेगा वीडीए। वाराणसी शहर में अवैध निर्माण कराने वालों की अब खैर नहीं। वीडीए की ओर से सैटेलाइट की मदद से अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सैटेलाइट सर्वे की समीक्षा की। तेजस, अपाचे और सबमरीन, नए साल में डिफेंस में बढ़ेगी भारत की ताकत, दुश्मन के लिए खतरे की घंटी। नया साल स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश जारी है और आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतें पूरी करने के लिए स्वदेशी इंडस्ट्री से कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए। जहां नए साल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा, वहीं एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध पूरी तरह से खत्म करने की चुनौती भी होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।